देखो 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन बता रहा था ना, कितने बताया था? 5.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बताना है। 7 नंबर है क्या? y इज इक्वल टू 2 रूट cot x स्क्वायर cot x स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम? y इज इक्वल टू 2, इसको लिख लो cot x स्क्वायर की पावर 1/2 cot x स्क्वायर को t मान लो। cot x स्क्वायर को क्या मान लो? t। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 t की पावर 1/2 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, ये क्या होगा? 2 और t अपॉन dx t की पावर 1/2 dy अपॉन ds। इसका डिफरेंशियल करने के लिए t अपॉन dt करो, तो t की पावर 1/2 और dt अपॉन dx। तो ये dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/2 और t की पावर 1/2 माइनस 1 और d अपॉन ds। t की वैल्यू रखो क्या? cot x स्क्वायर। ये 2 से ये वाला 2 कट गया, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या होगा? t की पावर 1/2 से निकला तो t की पावर माइनस 1/2। और इसका डिफरेंशियल करने के लिए cot इसका डिफरेंशियल क्या? माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और t अपॉन ds x स्क्वायर का फिर से। अब इसको क्या लिखोगे? dy अपॉन dx माइनस t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या लिख दोगे? cot x स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर ये 2x। निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करो? पॉजिटिव करके नीचे ले जाओ। अब इसको क्या लिखोगे? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये बताइए 2 माइनस आप नीचे लिखे हैं उसमें t कहा गया है? ये की वैल्यू है। अच्छा हाँ समझ गया। ये 2s कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे आएगा तो क्या होगा? रूट में हो जाएगा cot x स्क्वायर। ऐसे निगेटिव पावर पॉजिटिव होगा, पावर इतना ही आंसर आएगा सर। हाँ यही आंसर आएगा। और क्या कर सकते हैं? वो वाला तरीके से सर क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा है? ऐसे ही आया क्वेश्चन सिंपलीफाई करने का लिखा है कि सिंपलीफाई बस ये लिखा है। अब देखो सोच रहा था 8 नंबर देखो। पहले x को t लेना है। 8 नंबर ये है cos रूट x लेट y इज इक्वल टू ये तो आप करा दिए। cos रूट x, ठीक है। तो पुट क्या करेंगे? रूट x इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू cos t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? dy अपॉन dx d अपॉन ds ये cot है cos t dy अपॉन ds। इसको क्या लिखते हैं? d अपॉन dt ना, cos t तो dt अपॉन
डी वाई अपॉन डी एस कॉट टी का डिफरेंशियल माइनस साइन कॉस है कॉस टी का माइनस साइन कॉट टी बोल रहे डी अपॉन डी एस टी की वैल्यू क्या रख दोगे रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एस माइनस साइन टी और इसको डी अपॉन डी एस इसको क्या लिख दोगे एस की पावर 1 बाई डी वाई अपॉन डी एस माइनस साइन टी 1 अपॉन 2 और एस की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 ठीक है और एस का फिर इसको 1 आ जाएगा ये क्या लिख दोगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन टी टी की वैल्यू रख दो रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स ठीक है ना। नाइन नंबर क्वेश्चन देखो लिख लेता ना 9 नंबर ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 फाइंड डी वाई अपॉन डी क्या करोगे इसको लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को टी मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू क्या होगा टी क्यूब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एस डी अपॉन डी एक्स ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टी की पावर 3 डी वाई अपॉन डी एस ये क्या होगा डी अपॉन डी एस इसको टी की पावर 3 होना चाहिए डी अपॉन डी टी कर दें डी क्यू और डी टी अपॉन डी एस वाई अपॉन डी एस 3 टी की पावर 3 माइनस 1 डी अपॉन डी एस टी के स्थान पे क्या लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ये लिख देंगे अब डी वाई अपॉन डी एक्स टी के स्थान पे क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 अब ये क्या होगा ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2s बी का 0 यही ना यही होगा टी 2 जा 6 ए एक्स ये होगा 6 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 ध्यान से मैं इसको ओपन कर दिया हूँ उसके बाद चला दिया तो वो भी सही ना होगा क्या ओपन कर दी ये फार्मूला लगा दिया हूँ इतना लंबा काहे कर दिया होगा ठीक है वो भी सही है ए एक्स स्क्वायर और बी है हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर उसको खोल दिया होगा वही है ऐसे ही करता है हाँ हाँ सही है 2 नहीं आएगा 2 ये निकल के आएगा तो कुछ ये 6 करेगा ना अबे पागल यही सब आया है बस इसको खोल दे भाई अरे 6 एस के अंदर मल्टीप्लाई प्लस बी को होल इसको फार्मूला हाँ, लगा बस, और यही बड़ा करना। हो जाएगा तो सारे को खोलोगे छोटा छोटा आंसर समझ चाहिए गया ना। तो मुझे लगा शायद मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्किप कर हो जाएगा हाँ चलो कोई बात ये नहीं आता क्वेश्चन नंबर 10 y is equal to log cot xy find dy upon ds क्या करोगे यहाँ पे y इक्वल टू cot x by 2 हो जाएगा हाँ cot xy को करोगे cot xy को क्या मान लें t y is equal to क्या हो गया log t differentiating with respect to x dy upon dt dy upon ds d upon dx log t अब इसको क्या लिख सकते हैं dy upon ds d upon dt करो फिर एक फॉर्मूला बताए थे मेरे को dt upon dx
डी वाई अपॉन डी एक्स। लाभ की डिफरेंशियल क्या होता है? लाभ टी का 1/t 1 अपॉन टी फिर डी टी का भी अपॉन डी difference एक्स। है। टी का कर तो दिए वही लाभ काट एक्स वाई आया तो वही ना। हाँ लेकिन क्या है टी का 1 अपॉन टी वैल्यू क्या रख दे? काट एक्स वाई 2 और काट एक्स वाई 2 का डिफरेंशियल बोलो माइनस कोसेक। सर ये बताइए, आप एक बार कहीं बताए थे कि ऐसा लिखा है log a इक्वल टू a कब होता है? ए की पावर लाभ हाँ, a की पावर log ऑफ a होता ये आया है। तो ए हो जाता है। ठीक। तो ये देखो इसको क्या लिख सकते हो आप? डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ये होगा cos एक्स वाई 2 अपॉन साइन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 एस वाई 2 को 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा ना। एस वाई 2 को फिर से करो तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। एक साइन यहाँ से कट जाएगा देखो तो क्या बचेगा? माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2। ओके साइन 2 का फार्मूला माइनस 1 अपॉन साइन 2 इंटू एस वाई और 2 कट गया माइनस 1 अपॉन साइन एक्स तो माइनस 2 से एक्स माइनस 2 से एक्स। एक एग्जाम्पल दिया y इज इक्वल टू log sin s क्यूब। इसके बाद बता दिए हैं पीछे log sin x क्यूब। अब तो sin x क्यूब है। dy upon dx y बराबर sin x क्यूब ये दिया है क्वेश्चन में। तो क्या ये एग्जाम्पल है ना, तो इसको क्या करेंगे? पुट s क्यूब इज इक्वल टू t y इज इक्वल टू क्या होगा? sin t और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx d अपॉन ds ये साइन dy अपॉन dx। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? d अपॉन dt साइन t dt अपॉन dx। क्वेश्चन में एग्जांपल है, क्वेश्चन में एग्जांपल है। तो यहाँ साइन t का डिफरेंशियल कॉस d अपॉन ds t की वैल्यू क्या रख दोगे? s क्यूब dy अपॉन ds इधर आ चुके हैं मुझे cos t के स्थान पे लिख दो s क्यूब नहीं कराए 3 s की पावर 3। इस टाइम बहुत हो चुके हैं भाई वाले। वही है। आप जब एक बार x बताए थे x स्क्वायर का बताए थे cos s क्यूब बाहर निकाल लो हमारा बचा क्या x x का 1 आंसर में क्या है 1/2 into this मतलब जब नीचे करेंगे तो वो काट देंगे 1/sin x का तो ये बात क्या करेगा 1/2 sin x cos x हो जाएगा। ये sin को बिना फॉर्मूला आता 5.3 से 10 क्वेश्चन लास्ट है अरे पता नहीं 5 6 7 5.3 एक्सरसाइज। यहाँ पे देखो जैसे कोई इक्वेशन इस टाइप का दिया है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है। इससे y की वैल्यू s के फॉर्म में निकाली जा सकती है। y इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस
इस प्रकार के जो फंक्शन है जिससे बाई की वैल्यू इसके फॉर्म में निकाली जा सकती है, तो ये कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन इन एक्स एंड वाई। वेरिएबल एक्स एंड वाई में इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। इम्प्लिसिट IMPLICIT इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, जिसमें बाई की वैल्यू एस के फॉर्म में निकाली जा सकती है तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। और जिसमें बाई की वैल्यू एस के फॉर्म में ना निकाली जा सकती, जैसे मान लो ax² + 2hxy + by² = 0, इसमें बाई की वैल्यू एस के फॉर्म में निकाल तो नहीं निकाल पाओगे। जैसे मान लो 2hxy कर दिए और by² = -ax² हुआ ना, यहाँ पे इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, बाई कॉमन ले लोगे तो 2hx + by तब भी बचा रहे, बाई कॉमन ले लिए तो -x ax² y -ax² by। देखो यहाँ बाई इधर मिक्स हो गई, बाई की वैल्यू एस के फॉर्म में नहीं निकाल पा रहे हैं, इधर भी बाई आ गया, इसमें बाई की वैल्यू एस के फॉर्म में कन्फर्म निकाल पा रहे हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा जिसमें बाई की वैल्यू एस के फॉर्म निकाल लेते हैं। जिसमें बाई की वैल्यू एस के फॉर्म में नहीं निकाल सकते उसको नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन हो चाहे नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन हो, दोनों का डिफरेंशियल करने के लिए हर एक टर्म का डिफरेंशियल कर दो इसके रिस्पेक्ट। जैसे मान लो x² + y² = a² है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, d/ds x² कर देंगे, d/dx y² कर देंगे, d/ds a² कर देंगे। तो x² का डिफरेंशियल 2x, y² का 2y, y का फिर से dy/ds, ये क्या होगा a² का 0, तो यहाँ पे 2x, ये क्या होगा 2y dy/ds = 0, तो 2y dy/ds = क्या होगा -2x, तो dy/ds क्या होगा -2s/2y, तो 2 कट गया, तो dy/ds की वैल्यू क्या हो गई -x/y, इसका डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। अब इस टाइप का फंक्शन यहाँ पे जो आपको किए हैं dy/dx x², उसको पहले लिखना पड़ेगा dy/dy फिर सॉल्व करेंगे ना, ऐसा। हाँ तो आएगा तो वही ना। मान लीजिए सर अगर जो ऊपर लिखा है, जैसे मान लीजिए कुछ फंक्शन लिखा है जो, और नीचे वो चीज़ नहीं लिखी है, तो अगर वो दोनों अलग अलग है तो फिर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता ना ऐसे। हाँ तो बस हम डायरेक्ट टाइप पड़ेगा, उसी के तौर डायरेक्ट टाइप करोगे तो वही आएगा ना। d/dy करो तो y² का 2y हो जाएगा, अब y/dy/ds करना पड़ेगा, वही तो किए डायरेक्ट टाइप कर दिए। ये कि यार y² का डायरेक्ट कर दो, 2y y को फिर से कर दो, वही चीज ना आ गई। चाहे ऐसे करो कि y का फंक्शन d/dy पहले करो तो dy/ds करना पड़ेगा, चाहे y² को 2y करो तो y का फिर से ठीक है। तो चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन हो चाहे नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन हो, हर एक टर्म का डिफरेंशियल करते हैं इसके रिस्पेक्ट, और dy/ds को कलेक्ट करके, और जिसमें dy/ds नहीं है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया है पहले नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, फाइंड dy/dx in the following नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में ये दिया है 2x + 3y = sin x, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इम्प्लिसिट है कि नॉन इम्प्लिसिट, हाँ एस के घर पे आ जाओगे, y की वैल्यू एस के फॉर्म निकाल सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। इम्प्लिसिट चाहे नॉन इम्प्लिसिट आपको कैटेगरी है, बता रहे हैं कि इम्प्लिसिट और नॉन इम्प्लिसिट का जब डिफरेंशियल करना होता है तो हर एक टर्म का डिफरेंशियल कर देते हैं y को एस का फंक्शन मानकर, ठीक है। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/ds क्या लिख दोगे 2x, और d/ds लिख दोगे 3y, और d/ds क्या लिख दोगे sin x, तो 2s का डिफरेंशियल क्या होगा 2 और d/ds x, और ये 3 और dy/ds, sin x का डिफरेंशियल cos x। अब क्या होगा 2 × s का डिफरेंशियल 1 होता है कि नहीं, 3 और dy/ds = cos x, तो 3 dy/ds = ये 2 को उधर ले जाओ cos x - 2, तो dy/ds क्या होगा
cos x माइनस 2 अपॉन बी, ये आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है किसका पार्ट है? अरे कन्फर्म क्वेश्चन है, पार्ट शॉर्ट कुछ नहीं दिया है इसके लिए। 15 क्वेश्चन दिए छोटे छोटे बच्चों वाले लॉलीपॉप के लाल के दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y इधर दिया। नहीं बता सकते, अलग है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y है। ये नहीं होगा ना, ये इम्प्लिसिट नहीं है। नहीं किसी नहीं पर करना तो वही तरीका है, d अपॉन dx 2x d अपॉन dx 3y d अपॉन dx sin y। अब क्या हो 2s का 2 और d अपॉन ds x 3 और dy अपॉन dx हाँ? sin y का डिफरेंशियल क्या होगा, ऐसे d अपॉन dy कर देना sin y, y का फिर से dy अपॉन ds चेन रूल लगा दे। 2s का डिफरेंशियल 1 3 dy अपॉन dx, और यहाँ sin y का डिफरेंशियल बोलो माइनस cos y, हाँ cos y होगा और dy अपॉन ds। ठीक है, अब क्या करोगे, dy अपॉन ds वाले टर्म को एक साथ लिखोगे 3 dy अपॉन ds माइनस cos y dy अपॉन ds, और 2 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 2, और दोनों से कॉमन ले लेते हैं dy अपॉन 3 माइनस cos y और dy अपॉन ds इज इक्वल टू माइनस 2। तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 अपॉन 3 माइनस cos y, ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है ax लिखा है और b स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू cos y। तो क्या करोगे, ट्राई करने का भी होता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d अपॉन dx dx d अपॉन ds dy स्क्वायर d अपॉन ds cos y। तो ये क्या होगा a d अपॉन ds ये x, ये d कांस्टेंट है d अपॉन dy कर दो y स्क्वायर तो dy अपॉन dx, इसको d अपॉन dy करो तो cos y और y dy अपॉन ds चेन रूल लगा। ठीक है ना, तो y है तो d अपॉन dy रहता ना, डिफरेंशियल होगा तो dy अपॉन ds करना पड़ा। ये cos y है तो d अपॉन dy किए तो dy अपॉन ds करना पड़ा। a इंटू s का 1 b इंटू y स्क्वायर का 2y dy अपॉन ds, cos y के डिफरेंशियल बोलो माइनस sin y। वो भी साइन बोलता है, सुबह से साइन बोलता है भाई। नहीं माइनस ही बोल रहा था। अच्छा बोला क्यों नहीं? लिखा डरता है सबसे। dy अपॉन ds, ये माइनस वाले के इधर ले आओ तो प्लस होगा sin y और dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0। ये एक उधर ले जाओ, देखो इन दोनों में dy अपॉन ds है ना, तो dy अपॉन ds दोनों से कॉमन ले लो 2dy प्लस sin y कॉमन dy अपॉन ds, जिसमें dy अपॉन ds नहीं है उसको राइट साइड ले जाओ माइनस, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या होगा माइनस a अपॉन 2dy प्लस sin y, ये इसका डिफरेंशियल आ। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, फोर नंबर ये है x y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y, tan x अलग है और फिर y अलग है,
यानी कि tan के s प्लस y। यस सर। तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, इस तरह क्वेश्चन मुझे बड़े बोरिंग लगते हैं। x एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन है बस। नहीं एक ही टाइप नहीं अरे आता। टाइप मान लीजिए अलग अलग है, लेकिन स्टेप एक ही करना है, बस वही करते जाओ होते जाओ जिसको छोड़ देंगे उसी में रुक जाओगे, हैं? जिसको छोड़ देंगे उसी में रुक जाओगे। हमें नहीं रुकेगा। डी अपॉन डी एस ये बाई। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, सुनो x इंटू बाई है, x इंटू डी अपॉन डी एक्स बाई बाई इंटू डी अपॉन डी एस एक्स। और यहाँ क्या होगा, चेन रूल लगाओ, बाई स्क्वायर है तो डी अपॉन डी वाई करना पड़ेगा ना, बाई स्क्वायर बाई का फिर से डी बाई अपॉन डी एक्स, tan का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स और डी बाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ देखो x और डी बाई अपॉन डी एस, बाई एस का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 1 होता है कि नहीं, तो बाई स्क्वायर का 2 बाई ए डी बाई अपॉन डी एस है, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस डी बाई अपॉन डी एस। अब जिसमें जिसमें डी बाई अपॉन डी एस उनको इकट्ठा कर लो, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, तो क्या लिखेंगे एक्स डी बाई अपॉन डी एस, फिर 2 बाई डी बाई अपॉन डी एस माइनस डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई एक्स प्लस 2 बाई माइनस 1 ए डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई डी बाई अपॉन डी एस सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई अपॉन एस प्लस 2 बाई माइनस 1। ये आंसर। पाँच नंबर सवाल देखिए, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स ये होगा एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एस ये एक्स वाई, डी अपॉन डी एस ये वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एस ये 100। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, यहाँ प्रोडक्ट टू एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई, वाई इंटू डी अपॉन डी एस एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, द सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। यहाँ क्या लगाएंगे चेन, चेन रूल, डी अपॉन डी बाई बाई स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स। चूना रूल लगा रहे हैं क्या, 2x प्लस एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स, बाई इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1, फिर क्या लिखेंगे बाई स्क्वायर का 2 बाई डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी बाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को इकट्ठा करना, ये होगा एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स और 2 बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। जिसमें डी बाई अपॉन डी एक्स नहीं लगा है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, माइनस बाई प्लस 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे s प्लस 2 बाई और दोनों से डी बाई अपॉन डी एस कॉमन, माइनस बाई प्लस 2x। अब ये s प्लस 2 बाई को उधर ले जाओ तो पान में हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एस माइनस क्या लिख देंगे बाई प्लस 2x अपॉन s प्लस 2 बाई, ये इसका आंसर है। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस
बाई क्यूब प्लस इज इक्वल टू 81 प्लस क्यों बोले आप? कितने जाता है 51। यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता तो s प्लस वाई का होल क्यूब हो गया और है इसमें तो क्वेश्चन कोई टफ हो जाता है, हमें तो समझ में आ तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इतना तो नहीं लैंड दिया रहेगा एक दो फिर प्रोडक्ट रूल लग रहे हैं अगर s क्यूब d अपॉन ds x स्क्वायर बाई d अपॉन ds x बाई स्क्वायर d अपॉन ds बाई क्यूब d अपॉन ds 51। ये क्या होगा 3 s की पावर 3 माइनस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना x स्क्वायर d अपॉन ds बाई d अपॉन ds x स्क्वायर और यहाँ x इंटू d अपॉन ds बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर इंटू d अपॉन ds x और बाई क्यूब में चेन रूल लगाओ d अपॉन d बाई क्यूब तो d बाई अपॉन ds 51 का 0 तो क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर ये d बाई अपॉन ds बाई x स्क्वायर का 2x ये क्या लिखोगे x बाई स्क्वायर का क्या होगा 2 बाई का फिर से d बाई अपॉन ds बाई स्क्वायर इसका 1 ये क्या होगा 3 बाई स्क्वायर बाई का d बाई अपॉन ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या लिख दोगे 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई d बाई अपॉन ds और ये क्या होगा 2x बाई और d बाई अपॉन ds प्लस क्या है बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर d बाई अपॉन ds इज इक्वल टू 0। और जिसमें d बाई अपॉन ds इकट्ठा कर दो, इसमें है और इसमें तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर d बाई अपॉन dx इज इक्वल टू जिसमें d बाई अपॉन ds इसको राइट साइड में ले जाओ माइनस कॉमन 3x स्क्वायर और 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ये तीनों टर्म जाएंगे उधर तो माइनस में हो जाएंगे तो माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 30 बाई अपॉन ds इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x बाई 3 बाई स्क्वायर। ये डिफरेंस है। 7 नंबर ही क्वेश्चन 7 नंबर y इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स 2x अपॉन सुनो 1 प्लस x स्क्वायर फाइंड dy अपॉन dx। इसमें तो पुट नहीं करेंगे देख रहे हैं इसका फार्मूला है ये वो वाला है सर 2 tan x वाला। हाँ 2 tan वाला है इसमें यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बड़ा हो जाए तो कर ये जानते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या साइन। ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स इसको इसके स्थान पर ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करना है ताकि यहाँ साइन इनवर्स है यहाँ साइन इनवर्स इसका मान साइन में आ जाए, कास इनवर्स है इसका मान कास में आ जाए, tan इनवर्स है इसका मान tan में आ जाए। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पुट करें जैसे एस के स्थान पर ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कास थीटा tan थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा में से पुट करो, जिसको पुट करने से यदि साइन इनवर्स है तो इसका रिजल्ट साइन थीटा में आ जाए, कास इनवर्स है तो इसका रिजल्ट कास थीटा में आ जाए, tan इनवर्स तो इसका रिजल्ट tan थीटा में आ जाए। ऐसा कुछ पुट करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, 3 में से 6 में से कोई पुट करना ही पड़ेगा।
ये तो फार्मूले पढ़ो 11 क्लास में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा। उसी प्रकार का माहौल दिख ही रहा है 2s अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यदि s के स्थान पर tan थीटा लिख देंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर लिख देंगे sin 2 थीटा। तो sin इनवर्स से sin कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। और जब s बराबर tan थीटा पुट करें तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x है। और tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल जानते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, पुट इसके लिए 11 क्लास के फार्मूले आपको पता होना चाहिए। पुट s इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan को इधर ले आओगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। y इज इक्वल टू क्या होगा, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, sin इनवर्स, ये sin 2 थीटा का फार्मूला है। y इज इक्वल टू क्या बचा, 2 थीटा बचा। y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख दो 2 और tan इनवर्स x और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा dy अपॉन dx, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर d अपॉन ds tan इनवर्स तो क्या होगा dy अपॉन dx, ये 2 और 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू होगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, एक नंबर ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, देन फाइंड dy upon dx। जानते हैं एक फार्मूला पढ़े हो ना, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये मैं तो याद ही कर रहा था कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा और cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर। यस यस इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ 2x 1 माइनस x स्क्वायर का इसके स्थान पे क्या पुट कर दो, ये आ जाए साइन थीटा। sin थीटा। देखो माहौल पहले से तैयार 2x 1 माइनस x स्क्वायर, x के स्थान पे sin थीटा पुट करोगे तो यहाँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा तो cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा आ जाए। इसके स्थान पे sin 2 थीटा लिख दोगे, sin बस यहाँ है तो sin बस sin कट गया 2 थीटा बचेगा, इस बराबर sin थीटा पुट किया तो थीटा बराबर sin इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है ना, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये क्या होगा cos थीटा। y इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, ये होगा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कट गया तो 2 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स है। y इज इक्वल टू 2 और ये साइन इनवर्स है और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते थे इनका जो सेकंड चैप्टर में किए थे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ जाता तो डिफरेंशियल कर देते। तो dy upon dx 2 और d upon ds sin इनवर्स x, तो क्या होगा 2 और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो क्या मिल गया dy अपॉन ds की वैल्यू आ गई 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। Thank you.